हाँ तो कैसे हैं भाई लोग, मैं संदीप कौर आप लोग के लिए क्लास 10 वालों के लिए सोशल साइंस, बोले तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, इतिहास का ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यानी कि ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। एमसीक्यू देखने वाले हैं, आखिर वह कौन कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए पहला चैप्टर का नाम क्या है, इतिहास के, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, मतलब कोई भी राष्ट्र है उसका सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिनमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो ये था फ्रेडरिक सॉर्यू की। निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो ये था मैजनी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किस देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। तो कौन सा देश था जो कि नेपोलियन को पराजित किया, तो ये था ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। 7वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीयवाद की पहली व अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति। एकीकरण के बाद जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया, यह प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। जो कि ये सब प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 9 नंबर देखिए जो कि दिया है, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था, मतलब बंटा हुआ था। ये 7 राज्यों में, मतलब 7 राज्यों में विभक्त था। उसके बाद 10वां प्रश्न है, जर्मन वीरता वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है, वलूत। उसके बाद मतलब ये सब जो हम प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं, ये सब विशेषकर बुक में नहीं मिलता है, और ये सब प्रश्न पूछ देने पर बच्चा वहाँ पाता नहीं पाएगा लगाने। इसीलिए हम ये सब प्रश्न करा दे रहे हैं, जो लग रहा है हमको कि मतलब इम्पोर्टेंट ये आने वाला है, वही सब हम करा दे रहे हैं। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वलूत। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, देखिए ये जो प्रश्न है, कस्तुनतुनिया की को संधि कब हुई। यहाँ देखिए गलत दिया है, कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई होगा, और यहाँ दे दिया है कस्तुनतुनिया को संधि कब हुई, ये दे दिया गलत। तो इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, ये होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1832 ईस्वी में। तो 12 नंबर का देखिए प्रश्न, किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो ये था मारियान। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न को देखिए, इंग्लैंड और किनके बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो ये था स्कॉटलैंड। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि दिया है, जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो यह था प्रसा का चांसलर। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है।
तो यह उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी समान संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी समान इतिहास, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी भाषा और लोक परंपरा, इनमें सब होगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पूर्वी राजवंश का शासन किस देश में था? तो यह फ्रांस में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो आप लोग देखिए यहाँ दिया है 17 नंबर प्रश्न में दिया है वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? नारीवाद। देखिए यह जो प्रश्न है 2023 में पूछा गया है। ये 17 नंबर प्रश्न जो है फिर से हम रिपीट कर देते हैं। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? उसे नारीवाद कहते हैं। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग देख लीजिए, क्या पता है 2026 में पूछ दे। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मार्शले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो यह फ्रांस का था। ठीक है, उसके बाद है 19 नंबर प्रश्न रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो यह बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न दिया है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यह रूसो का कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की संस्थापना किसने की थी? तो यह मैजनी ने किया था। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न है वीना की संधि कब हुई थी? ये प्रश्न है ये जो कि 2024 में ये वाला पूछा गया है। वीना की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न दिया है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला जो कि दिया गया है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? यह मतलब किसने कहा था? ये मेटरनिख ने कहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न दिया है काबूल को राजा विक्टर एमेन्युएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो यह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 25 नंबर क्या दिया है? 25 नंबर दिया है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था, मतलब क्या था? तो यह बाल्कन क्षेत्र था। ठीक है, अब 26 नंबर प्रश्न देखिए कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देशों को बताया? या यूनान को बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ देखिए आप लोग 27 नंबर देखिए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब आ सकता है, एमसीक्यू बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग देखिए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दिया है 28 नंबर क्वेश्चन इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था और जर्मनी का 71 में, मतलब 1871 में और इटली का 1861 में। ठीक है, उसके बाद 29वां क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये जो कि 2025 में पूछा गया था। आप लोग तो 2026 में अभी एग्जाम देंगे, पर 2025 में ये पूछा गया था जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो यह नेपोलियन ने किया था। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हम लोग 30वां प्रश्न देखते हैं चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो यह इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में, ये ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो कि यह 30 प्रश्न बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट था जो हमने करा दिया। तो आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए और देखिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।